नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु का जो राशांतर होने जा रहा है 2 मई 2024 को। यह जो गुरु है वो वृषभ राशि में भ्रमण करेगा। अब तक मतलब पिछले करीबन एक आध साल से यह जो गुरु है वो मेष राशि में भ्रमण कर रहा था। तो वृषभ राशि के गुरु के जो भ्रमण है वो आपके लगन के लिए मतलब मिथुन लगन के लिए इसके जो प्रभाव या फिर परिणाम किस प्रकार के होंगे, इसी से रिलेटेड डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि पिछले एक साल का बहुत मोटे तौर पर अगर ब्यौरा लिया जाए तो आपने कई जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, या फिर कई जो बातें हैं वो आपने पॉजिटिव भी देखी होगी। जैसे कि लाभ के बारे में अगर देखा जाए तो आपके जो मित्र परिवार है उनसे बहुत ज़्यादा आपने मुलाकात की होगी, या फिर उनसे आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी रहेगी होगी। उसी प्रकार लाभ के बारे में भी आपने देखा होगा कि जो बातें हैं वो काफ़ी नॉर्मल रही थी, मतलब आपने जो भी काम किया था उसके जो रिटर्न्स है वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिले थे। उसी प्रकार पिछले करीबन एक आध साल में आपने आप में एक अलग ही प्रकार का जोश खरोश भी आपने देखा होगा। एनर्जी लेवल आपकी काफ़ी अच्छी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन थी वो काफ़ी अच्छी आपने देखी होगी। उसी प्रकार अगर मतलब आपकी कोई संतान है तो संतान सुख के बारे में भी आपने बहुत ही अच्छे अनुभव लिए होंगे। कई जो व्यक्ति है मतलब कई मिथुन राशि के जो महिला है उन्होंने गर्भधारणा भी की होगी। उसी प्रकार अगर आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो रिलेशनशिप के मामले में भी जो ये जो पिछला साल जो था वो आपके लिए बहुत ही अच्छा था। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसमें भी आपने कुछ अच्छी बातें या फिर कुछ अच्छे अनुभव लिए होंगे। उसी प्रकार कई ऐसे जो व्यक्ति है जो कि विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो पिछला साल था वो काफ़ी अच्छा था। अब ये जो गुरु है, ये गुरु जैसे कि अब ये गुरु लाभ स्थान में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 2 मई के बाद ये जो गुरु है ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो व्यय भाव का जो गुरु है इसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपके राशि के लिए किस प्रकार के होंगे, इसके बारे में अब थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे गुरु के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो गुरु है ये आपके राशि का सप्तमेश है और दशमेश है जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, ये जो गुरु है जैसे ही व्यय भाव में गुरु भ्रमण करता है तो 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्जे बिल्कुल भी नहीं लेना, लोन बिल्कुल भी नहीं लेना। क्योंकि अगर आप लोन ले, देखिए व्यय भाव का जो गुरु है वो आपको लोन जो है वो इजीली दिलवाएगा, मतलब लोन के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जैसा आप चाहते हो उस प्रकार के लोन भी या फिर पैसे भी आपको मिलेंगे। लेकिन जब भी चुकाने की बात आएगी तो आपके लिए वो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। क्योंकि देखिए आपके जो लगन है उसके जो इंटरेस्ट है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है किसी एक ही फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। और जो कमिटमेंट वाली बातें जब भी आते हैं तो आप कमिटमेंट जल्दी से पूरा नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि ये जो गुरु है वो आपके लिए इस मामले में प्रॉब्लम दे सकता है। मतलब कर्जे तो आपको मिलेंगे लेकिन चुकाने में दिक्कतें सामने आ सकती है। उसी प्रकार यह जो गुरु है, यह गुरु पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। घर का जो मामला है वो काफ़ी ठीक रहेगा। उसी प्रकार अगर आप कोई नई वास्तु लेना चाहते हो, घर में कोई रिनोवेट करना चाहते हो तो उस प्रकार की जो बातें हैं वो भी आने वाले संपूर्ण साल में देखी जाएगी। हालांकि ये जो गुरु है ये गुरु आपके व्यय भाव में करीबन 2 मई से लेकर 14 मई तक रहेगा। तो करीबन एक आध साल का जो समय है वो आपके लिए जो हम अभी कह रहे हैं उसके आप अनुभव ले सकते हो। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अब ये जो गुरु है सप्तम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को भी देख रहा है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। नॉर्मली देखा जाता है कि मिथुन और कन्या लगन के जो होते हैं व्यक्ति उनको स्वास्थ्य की समस्याएं थोड़ी ज़्यादा रहती है। मतलब अमूमन तौर पर बुध का जो भी लगन होता है, जैसे अभी मैंने कहा कि मिथुन या फिर कन्या, उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़े प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरी रहेगी, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम रहेंगे तो उसकी जो तकलीफें है वो थोड़ी सी ज़्यादा देखी जा सकती है। फिर स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर और एक जो बात है वो थोड़ी पॉजिटिव होती है क्योंकि कोई भी ग्रह किसी भी स्थान पर पूर्णतः पॉजिटिव या फिर पूर्णतः निगेटिव नहीं होता। तो पॉजिटिव बात यह है कि जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे या फिर वरिष्ठ होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। उसी प्रकार आपको जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार यह जो गुरु है यह गुरु नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है।
यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़े से ज़्यादा आ सकता है, लेकिन यहाँ पर भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपके लिए। इजी मनी जिसे हम कहते हैं, मतलब जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम काम करते जाते हैं और उसके जो रिटर्न है उसके मामले में नहीं सोचते, तो उसी प्रकार का जो लाभ है वो आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलने की संभावना इस संपूर्ण महीने में ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर जो मैंने शुरुआत में बात कही, मतलब दो जो बातें हैं उस पर आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो काम है वो डिले होते जाएंगे, और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो मैंने लोन के बारे में कही उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और आपका जो स्वास्थ्य है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है, थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक है। ये जो 3-4 बातें हैं उस पर आपको थोड़ा सा लगाम कसना होगा, ये बातें जान लेना आवश्यक है। अब यहाँ पर और जो 2-3 बातें हैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो संपूर्ण साल है वो आपके लिए प्रॉब्लम वाला जाएगा। यदि आपकी वृषभ राशि है, कन्या राशि है या फिर मकर राशि है, वृषभ कन्या मकर यदि आपकी राशि मतलब चंद्रमा की राशि यदि वृषभ कन्या मकर है, तो फिर आपके लिए ये जो संपूर्ण साल है वो ठीक जाएगा, मतलब अच्छा जाएगा। जो अभी हमने बात की थोड़ी सी निगेटिव थी, लेकिन उस प्रकार के अनुभव आपको आ सकते हैं। लेकिन यदि आपकी राशि वृषभ कन्या मकर, या फिर आपका यदि जन्म 15 मई से लेकर 15 जून के बीच होगा, 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच, या फिर 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच यदि आपका जन्म है, या फिर यदि आपकी राशि जो है वृषभ कन्या और मकर होगी, तो आपके लिए चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी मैंने व्यय भाव के गुरु के बारे में कहा, उसके जो प्रभाव या फिर परिणाम है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं आएंगे, जो भी काफ़ी अच्छी बात होगी। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ऐसी भी राशियाँ हैं जिन्होंने ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, व्यय भाव का गुरु या फिर 12वें भाव का जो गुरु है वो अच्छा माना नहीं जाता। मतलब चतुर्थ गुरु, अष्टम भाव का गुरु या फिर व्यय गुरु आपने सुना होगा, 12वां गुरु या फिर व्यय भाव का गुरु। तो यही बात है कि वो अच्छा माना नहीं जाता। तो इसी के चलते इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो भी मैं आपसे करना चाहूँगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, यदि आपकी मीन या फिर सिंह राशि है, मतलब यदि आपके जो चंद्रमा है वो यदि आपके दशम भाव में है या फिर आपके तृतीय भाव में है, और ये जो बात है मतलब यदि आपका मिथुन लग्न है और व्यय भाव का जो गुरु चल रहा है वो, तो फिर आपके लिए ये जो संपूर्ण साल है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वैसे देखा जाए तो मीन राशि के लिए ये जो संपूर्ण साल है वो ठीक नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 भी है, और जो राहु है वो भी आपके राशि में भ्रमण कर रहा है। तो मीन राशि के लिए जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। चीज़ों पर ध्यान दीजिए। तो मीन राशि है और यदि आपका मिथुन लगन है तो आपके लिए जो टेस्टिंग पीरियड आपके लिए साबित होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना, महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार सिंह राशि, तो आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। यह जो संपूर्ण साल है वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार खास करके यदि आपका जो जन्म है वो 15 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल के यदि बीच में होगा, तो भी आपके लिए जो साल है वो ठीक नहीं है, वो अशुभ फलदायी है। अब यहाँ पर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो व्यस्त जो गुरु है उसके बारे में आपको क्या करना चाहिए, मतलब जो बातें अभी हमने डिस्कस की तो वो थोड़ा सा नेगेटिव ही है। तो आपको क्या करना होगा, आपको सीधे रास्ते से चलना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण रिस्क नहीं लेना। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम सोच लेते कि हम रिस्क ले ले, और रिस्क लेने के बाद हमें पता चलता है कि जो रिस्क ली वो आपके लिए कितनी मतलब नेगेटिव थी। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो गुरु है वो आपके व्यय भाव में है, तो आपको वो कर्जा इजीली देगा, लेकिन जो कर्जा है वो आप चुका नहीं पाओगे, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। यदि आपके पीछे किसी प्रकार के प्रॉब्लम है तो उसमें आप ज़्यादा फंसते जाओगे। तो निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। जो भी बातें हैं वो सीधी सीधी करना, आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना। स्वास्थ्य से रिलेटेड भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेरी, किसी भी प्रकार के लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं, तुरंत उस पर काम करना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो ये 3-4 बातें हैं, उस पर ध्यान दीजिए। फिर आपके लिए जो व्यस्त गुरु है वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये कन्फर्म है। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।